सोचिए जरा, वो एक जगह जिसे कोई सबसे महफूज समझता हो, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। मतलब क्या हो अगर किसी की इकलौती सेफ जगह सबसे खतरनाक जगह बन जाए, जहां दुनिया की नजरों से छिपने की कोशिश हो, वहां मौत घात लगाए बैठी हो। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जेक से। उम्र बस 14 साल और जिंदगी एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। हुआ ये था कि जेक का परिवार अभी अभी एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था, और जाहिर है नया शहर, नया स्कूल, सब कुछ उसे एक अनजान और डरावने जंगल जैसा लग रहा था। अब जेक थोड़ा शर्मीला था, तो दोस्त बनाना उसके लिए आसान नहीं था, और इसी का फायदा उठाया स्कूल के कुछ बुलीज ने। वो उनके लिए एक आसान टारगेट बन गया। हर तरफ से लूजर लूजर की आवाजें। बेचारा और भी अकेला और दुखी रहने लगा। इन सब से बचने के लिए जेक ने एक ठिकाना ढूंढ निकाला। स्कूल की चौथी मंजिल पर एक पुराना, लगभग भूला हुआ बाथरूम। मतलब वो इतना गंदा और टूटा फूटा था कि कोई भी वहां जाने की सोचता तक नहीं था। और बस यही वीरान जगह जेक की अपनी सेफ स्पेस बन गई। लेकिन यही सेफ स्पेस बहुत जल्द एक भयानक, डरावनी जगह में बदलने वाली थी। एक दिन की बात है, जेक एक स्टॉल में छिपकर बैठा था, तभी उसे किसी के कदमों की आड़ सुनाई दी। उसका तो दिल ही बैठ गया। उसे लगा हो ना हो वही पुलिस उसे ढूंढते हुए यहां भी आ पहुंचे हैं। जेक ने हिम्मत जुटाई और बाहर झांका, पर वहां तो कोई भी नहीं था। फिर उसकी नजर पड़ी आईने पर, और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। आईने के अक्स में ठीक उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। अब ये सिर्फ एक बार का नजारा नहीं था। ये भयानक साया अब जेक की असलियत पर कब्जा करने वाला था, और इसके नतीजे इतने खौफनाक होने वाले थे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो साया अब जेक का पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे वो क्लास में दिखता, कॉरिडोर में दिखता, हर जगह। और फिर डरावनी फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। वो भूत अब सिर्फ एक परछाई नहीं था, वो जेक को अंधेरे कामों के लिए, हिंसक कामों के लिए उकसा रहा था। और उस आत्मा का असर देखिए। जेक पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया। पहले उसे अपनी टीचर के पीछे वही आदमी दिखने लगा जो किसी और को नहीं दिख रहा था। फिर एक बेकाबू गुस्से में उसने एक क्लासमेट की आंखों में उंगलियां घुसा दीं, उसे अंधा कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उसने प्रिंसिपल पर हमला किया, उनका गला घोंटा। और इस सबके बीच वो अजीब तरह से हंस रहा था। वो चिल्लाता रहा कि ये वो नहीं कर रहा, लेकिन उसका शरीर अब उसका नहीं था। और अब कहानी का क्लाइमैक्स आता है। वो पल जहां असल दुनिया और उस साए की दुनिया का भयानक टकराव होता है। प्रिंसिपल ने जैसे तैसे जैक को पकड़कर एक स्टोर रूम में बंद तो कर दिया, लेकिन जैक में इतनी ताकत आ गई थी कि उसने दरवाजा ही तोड़ दिया। बाहर जो अटेंडेंट खड़ा था उसे एक ही झटके में घायल किया, और जैसे कोई अंधे की ताकत उसे खींच रही हो, वो सीधा उसी चौथी मंजिल के बाथरूम की तरफ भागा। ठीक उसी वक्त जेक के पापा भी वहां पहुंच गए, और उन्होंने जो देखा वो किसी भी बाप के लिए एक जीता जागता बुरा सपना था। जेक का आधा शरीर बाथरूम के आईने के अंदर धंसा हुआ था, और कोई चीज उसे दूसरी तरफ खींच रही थी। उसके पापा ने अपनी पूरी जान लगा दी और जेक को वापस खींच लिया। जेक बेहोश था, और उसका पूरा शरीर शीशे के टुकड़ों से लहूलुहान था। साफ लग रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती आईने के अंदर घसीट रहा हो। जेक तो बच गया था, लेकिन अब वक्त था उस राज से पर्दा उठाने का कि आखिर वो भूत कौन था, और उस बाथरूम का इतना भयानक इतिहास क्या था। तब पता चला कि 2 साल पहले रॉजर नाम का एक नया प्रिंसिपल आया था, जो बच्चों से बहुत प्यार करने के लिए जाना जाता था। पर उसके आने के कुछ ही समय बाद स्कूल के सबसे मासूम बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। और फिर एक दिन सारा सच सामने आ गया। रॉजर को उसी चौथी मंजिल के बाथरूम में एक बच्चे का मांस खाते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने उसे वहीं गोली मार दी, और उसकी आत्मा उसी बाथरूम में कैद हो गई। पता चला कि हाल ही में मरम्मत के लिए उस बाथरूम को खोला गया था, और बस उसकी बुरी आत्मा आज़ाद हो गई। इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद जाहिर है कुछ कदम उठाए गए। चौथी मंजिल की स्पिरिचुअल क्लींजिंग कराई गई। उस भूता बाथरूम को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया, और स्टूडेंट्स और स्टाफ का चौथी मंजिल पर जाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और जेक के परिवार ने उन्होंने तो उसका स्कूल ही बदलवा दिया। जेक उस स्कूल से तो निकल गया, एक नई जगह चला गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो यादें, वो खौफ कभी सच में उसका पीछा छोड़ेगा? इसका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है।